हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कटारिया क्लासेस सीकर में आपका स्वागत है। आज इस कंटेंट में हम बात करेंगे चुंबकत्व की। मैग्नेट क्या होता है और चुंबक के आणविक सिद्धांत के बारे में भी अध्ययन करेंगे। चुंबक का आणविक सिद्धांत, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म के बारे में भी अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो ये अध्ययन करने से पहले सर्वप्रथम मैं आपको चुंबक के इतिहास के बारे में बता देता हूँ। चुंबक का इतिहास ये है दोस्तों, लगभग 2000 वर्ष पूर्व एशिया महाद्वीप के मैग्नेशिया नामक स्थान पर कत्थई रंग का एक पत्थर मिला मैग्नेशिया नामक स्थान पर, जिसमें एक विशेष गुण पाया गया जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता था। तो उस पत्थर को मैग्नेटाइट के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? मैग्नेटाइट के नाम से जाना गया। और धीरे धीरे इसको सरलतम भाषा में मैग्नेट नाम से पुकारा जाने लगा। किस नाम से जाना जाने लगा? मैग्नेट नाम से पुकारा जाने लगा। और इसमें एक विशेष गुण और मिला। वो गुण क्या था? जैसे इसको किसी धागे की सहायता से लटका दिया जाए तो एक विशेष दिशाओं में रुक जाता है। वो कौन कौन सी दिशाएं हैं? उत्तर और दक्षिण दिशा। तो इसके इस विशेष गुण के कारण ये नाविकों द्वारा काम में लिया जाने लगा। और नाविक इसे लोड स्टोन के नाम से जानते थे। मतलब नाविकों द्वारा लोड स्टोन के नाम से कहा जाने लगा। और लोड स्टोन का क्या अर्थ होता है दोस्तों? दिशा बताने वाला पत्थर, मतलब लोड स्टोन। तो आज हम इस कंटेंट में चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, चुंबकत्व के आणविक सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत ये क्या है दोस्तों? कौन कौन से ध्रुव रखता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी दो ध्रुव रखता है। और इसमें क्या है दोस्तों? यदि किसी चुंबक को अपन दो भागों में विभाजित कर देंगे तो भी उसका गुण समाप्त नहीं होगा। उसमें दो ध्रुव स्वतः उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे ये किसी चुंबक का टुकड़ा है और इसके दो टुकड़े कर दिए जाए, अलग अलग टुकड़े, ये एन एस, ऐसे दो ध्रुव हैं और ये दो टुकड़े कर दिए गए। तो इसमें जो जहां ध्रुव प्राप्त नहीं था, जैसे जहां टुकड़े अलग अलग हुआ है, तो वहां स्वतः इसमें ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे इसमें टुकड़े करने के बाद में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव समाप्त नहीं होते हैं, ध्रुव मौजूद रहते हैं, चाहे कितने भी टुकड़े क्यों न कर दें। तो किसी चुंबकत्व पदार्थ में जो चुंबकत्व का गुण रखता है, तो उसके चाहे आप कितने भी टुकड़े कर दो, वो उसके प्रत्येक अणु में दो ध्रुवों का गुण होता है। तो दूसरा सिद्धांत यह है दोस्तों। और किसी भी पदार्थ के अणु में चुंबकत्व का गुण उसके अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर, मतलब इलेक्ट्रॉन पर रखता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसी भी पदार्थ के अणु में चुंबकत्व का गुण उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था पर डिपेंड करता है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जैसे ये कोई पदार्थ है और इसमें ये छोटे छोटे अणु हैं दोस्तों, आधे ठीक से ऐसे अव्यवस्थित से रहते हैं। यदि चुंबकत्व इस पर आरोपित नहीं किया जाता है तो दोस्तों, जैसे ये एन है, ये एस है, ये एस एन है, मतलब अव्यवस्थित रहते हैं। चुंबकत्व की अवस्था में ये हर कहीं अव्यवस्थित रहते हैं और चुंबकत्व का गुण उनके पदार्थ के अणुओं के कारण होता है। पदार्थ के अणुओं के कारण चुंबकत्व का गुण होता है। चुंबकत्व का गुण किसके कारण होता है? उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और चौथा है दोस्तों, कोई पदार्थ है, जैसे ये पदार्थ है, उस पर बाह्य चुंबकत्व आरोपित किया जाता है तो इसके
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक निश्चित व्यवस्था में आ जाते हैं, जैसे ये है NS, ऐसे करके एक निश्चित व्यवस्था में आ जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं बाह्य चुंबकत्व आरोपित करते ही। और बाह्य जब तक बाह्य चुंबकत्व आरोपित नहीं किया जाता है तो इस तरह अव्यवस्थित रहते हैं, और बाह्य चुंबकत्व आरोपित करते ही इस तरह एक निश्चित व्यवस्था में आ जाते हैं। तो ये होता है चुंबकत्व का आणविक सिद्धांत चौथा, मतलब एक निश्चित व्यवस्था में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से चुंबक के जो